हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक लर्न ऑफ टेक्नो। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है फीटर फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज रहने वाले हैं। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। वीडियो हमारा मैक्सिमम 10 मिनट का रहने वाला है। चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देशक 3246H8V है, इसमें ए क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर ए तो दिया हुआ ही नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड था लेकिन इसमें क्वेश्चन ही हमारा गलत बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी चलाने के लिए नई ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद में क्या करना चाहिए। What should be done after installing a new grinding wheel for concentric operational? क्या ड्राइंग करनी चाहिए, ग्लेजिंग करनी चाहिए, लोडिंग करनी चाहिए या फिर ड्रेसिंग करनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जो नया ग्राइंडिंग व्हील है वो सेंटर में चले, तो उसके लिए हम ड्राइंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। क्या ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन बनता है, कास्ट आयरन बनता है, रोट आयरन बनता है या फिर सॉफ्ट आयरन बनता है। ब्लास्ट फर्नेस की बात की गई है, तो ब्लास्ट फर्नेस में जो हमारा तैयार होता है वो होता है पिग आयरन। ठीक है, पिग आयरन है वो ब्लास्ट फर्नेस में हमारा तैयार होता है। कास्ट आयरन है वो क्यूपोला फर्नेस में तैयार होता है। ठीक है, और जो हमारा रोट आयरन होता है वो बात्य भट्टी में होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो पिग आयरन, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ब्लास्ट फर्नेस है वो पिग आयरन में तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेट, बॉल बीयरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। विच मेटल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग मैग्नेट्स, बॉल बीयरिंग एंड कटिंग टूल्स। कोबाल्ट यूज करते हैं, कैडमियम यूज करते हैं, वेनेडियम यूज करते हैं या फिर मोलिब्डेनम यूज करते हैं। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैग्नेट, बॉल बीयरिंग या कटिंग टूल बनाने के लिए हम ज़्यादा कोबाल्ट का यूज करते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइराइट अयस्क में कितना तांबा होता है। हाउ मैनी कॉपर इज देयर इन पाइराइट ओर। 0.15%, 0.22%, 0.5 या फिर 0.45% कितना होता है। तो पूछा गया है पाइराइट में कॉपर का पूछा गया है, तो पाइराइट में जो कॉपर होता है वो 0.32% होता है, प्रतिशत होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है। विच मेटल इज रेजिस्टेंस टू मेनी टाइप ऑफ एसिड्स। क्या टिन है, निकल है, लेड है या फिर क्रोमियम है। तो क्या राइट आंसर हो जाता है। तो कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है वो हमारा क्या होता है, लेड होता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट थ्योरी करना चाहते हैं तो उसकी भी हमारे चैनल पर प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके कि टॉपिक वाइज वीडियो भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं जहां से आपको बेहतरीन नॉलेज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज गहराई नापने के लिए, मेजरिंग डेप्थ, बाहरी आयाम को मापने के लिए, मेजरिंग एक्सटर्नल डायमेंशंस, कोणीय आयाम मापने के लिए, मेजरिंग एंगुलर एम्पलीट्यूड्स या फिर छिद्र स्लॉट के आकार को मापने के लिए, मेजरिंग द साइज ऑफ द ओरिफिस स्लॉट्स वगैरह। तो टेलीस्कोपिक गेज की यहाँ पर बात की गई है। तो टेलीस्कोपिक गेज हम क्या है, छिद्र स्लॉट के आकार को मापने के लिए ही यूज करते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। विच मेथड इज सुटेबल फॉर रिमूविंग ब्रोकन स्टड नियर द सरफेस।
एजी आउट विधि, एग आउट मेथड, ड्रिल होल्स बनाना, मेकिंग ड्रिल होल्स, प्रिक पंच द्वारा प्रिक पंच मेथड, या फिर वर्गाकार टेपर पंच का उपयोग करके यूज फॉर स्क्वायर टेपर पंच। तो किसका यूज करते हैं इसके लिए हम, तो अगर सरफेस के पास से टूटा हुआ है तो हम प्रिक पंच का यूज करते हैं। प्रिक पंच मेथड से हम टूटे हुए स्टड को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना होता है? व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक हेड स्क्रू? काउंटर सिंक हेड स्क्रू का एंगल 60 डिग्री है, 90 डिग्री, 105 डिग्री या फिर 120 डिग्री। यहाँ पर काउंटर सिंक हेड स्क्रू की बात की गई है। काउंटर सिंक हेड स्क्रू का एंगल हमारा होता है 90 डिग्री। तो बी इसका राइट आंसर है, वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा है ड्रिल बुट में एक्स के रूप में चिन्हित किए गए कोण का नाम क्या है? ये एंगल पूछा गया है, सेंटर लाइन लगी हुई है, इसके द्वारा आप देख सकते हैं कि एंगल पूछा गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड बाय एक्स इन ए ड्रिल बिट? छेनी का कोण, चीजल एंगल, रेक एंगल, या फिर पॉइंट एंगल, या फिर लिप क्लियरेंस एंगल। तो क्या राइट आंसर इसका हो जाता है? तो जैसा कि आप एक्स रूप से चिन्हित भाग देख सकते हैं, ये क्या हमारा लिप क्लियरेंस एंगल है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है, वो हो जाता है। ठीक है, चीजल एज एंगल, ये चीजल एज होता है, ये चीजल एज एंगल होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये जो पूरा भाग दिया हुआ है, ये पूरा वाला, ये क्या है हमारा लिप क्लियरेंस एंगल बनता है। तो डी इज द राइट आंसर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पर डे शाम 8 बजे आपको एक नया वीडियो मिलता है जिसमें आपको पर डे नए क्वेश्चंस मिलते हैं। आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप ITI के स्टूडेंट हैं, फीटर टर्नर मशीनिस्ट से रिलेटेड वीडियो हमारे रहते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो वहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।